नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल जायसवाल। आज हम एक बच्चों की बहुत ही कॉमन और उतनी ही इग्नोर्ड बीमारी के बारे में बात करेंगे, जो कि है रिकेट्स। रिकेट्स बेसिकली विटामिन डी डिफिशियंसी को बोला जाता है। रिकेट्स कई तरह के होते हैं, बट मूलतः विटामिन डी डिफिशियंसी बॉडी में किसी भी वजह से होती है तो वो रिकेट्स के अंदर आती है। ये बच्चों में 14 से 16 साल की उम्र तक के बच्चों में रिकेट्स बोला जाता है और बड़ों में इसे ऑस्ट्रोमलेशिया के नाम से बोला जाता है। रिकेट्स में मूलतः बच्चे जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में किसी तरह की कमजोरी या फिर बहुत ज्यादा चलने फिरने, स्कूल की एक्टिविटी या किसी स्पोर्ट्स के बाद बच्चे आपके बहुत ज्यादा पेन बताते हैं शरीर पे। और खासकर रात को सोते समय बच्चों को जोड़ों में दर्द होता है, खासकर वेट बेरिंग जॉइंट जैसे कि नीज हो गए, एंकल्स हो गए, हिप हो गया, बच्चे इसमें पेन कंप्लेन करते हैं। अगर आपने ये सारे लक्षण बच्चों में देखे जा रहे हैं तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नॉर्मली माँ बाप को ये लगता है कि हम सारा कुछ खान पान सब कुछ बेहतर तरीके से हम बच्चों को दे ही रहे हैं तो हमारे बच्चों को किसी तरह की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। पर आजकल के जो जनरेशन है और जिस तरह से हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आजकल बच्चे सुबह उठते नहीं हैं जल्दी, इवनिंग और मॉर्निंग सनराइज का कोई सन एक्सपोजर नहीं है, जो कि विटामिन डी सिंथेसिस के लिए जरूरी है। और साथ साथ बहुत ही सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी, जैसे ट्यूशंस में, कॉलेजेस, स्कूल्स में और घर के इंडोर एक्टिविटीज में बच्चे आजकल ज्यादा इंडल्ज रह रहे हैं, तो बोन स्ट्रेंथ, क्वालिटी, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और विटामिन डी तो उसमें एक फैक्टर है ही कि जो आपके बॉडी में कम मिलेगा तो बोन क्वालिटी आपकी खराब होगी। ग्रेजुअली अगर ये सिम्टम्स अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपके बच्चों के बोन्स की जो ग्रोथ होती है वो आपकी प्रॉपर नहीं होती है, बोन्स की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, जिसकी वजह से आपने अक्सर बच्चों में देखा होगा कि किसी किसी तरह के आपके जॉइंट्स में अलग तरीके के हो जाते हैं, जैसे कि पैर अंदर की तरफ घूम जाना, आर्क शेप पैर, या फिर बाहर की तरफ घुटने हो जाने। ये सारी चीजें इन बच्चों में कॉमन होती है कि जो कि एक पुअर क्वालिटी की बोन फॉर्मेशन की वजह से होता है। अगर आप अपने बच्चों में ये सारी लक्षण देखते हैं या फिर अगर किसी वजह से भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को प्रॉपर विटामिन डी सिंथेसिस या फिर आपका एक्सपोजर नहीं है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से मिलें। आप बच्चे की बहुत बेसिक सी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, बट समय रहते अगर आप इसे करेक्ट कर पाते हैं या इसकी आप डायग्नोसिस और इलाज अगर ये चलता है तो बेहतर है। क्योंकि एक बार अगर हड्डी की बनावट में अंतर आने लगता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है हमें वापस से उसे करेक्ट करने में। और जितना ज़्यादा डिले ये होता जाता है उतना ही बच्चे को हम सर्जिकल करेक्शंस की तरफ जाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी तरह के बच्चा ये सिम्टम्स अगर आपको बताता है तो प्लीज़ उस पर ध्यान दें और आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको प्लीज़ एड्रेस करें। थैंक